बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 15 अक्टूबर 2025 बुध का दिन। नाज़रीन कराम, आम तरीन डेवलपमेंट से एक जानिब तो कल की रात भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फोर्सेस के दरमियान घुमसान का रन पड़ा रहा। पाकिस्तान की अफवाज ने अफगान तालिबान का वो फेंटा लगाया और कल की रात भी मजीद चेक पोस्टों पर पाकिस्तान ने कब्जा किया है। अब इन चेक पोस्टों पर कब्जे के बाद जो चेक पोस्टें पाकिस्तान के कंट्रोल में हैं, इनसे बॉर्डर भी और नक्शा जो है वो भी काफी हद तक तब्दील हो जाता है। तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या पाकिस्तानी सरहद ताजिकिस्तान तक फैल गई है? क्या पाकिस्तान को डायरेक्ट अब सेंट्रल एशिया तक रसाई मिल चुकी है? और पाकिस्तान की अफवाज ने किस तरीके से अफगानिस्तान का सैकड़ों किलोमीटर का इलाका अपने कब्जे में लिया? किस तरह से सब जिलाली परचम अभी भी अफगानिस्तान की मुतअद्दिद दर्जनों चेक पोस्टों के ऊपर लगे हुए हैं? इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, आप इस बात को समझ लें कि कल की रात जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट रही। एक जानिब तो 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब और फिर 14 और 15 अक्टूबर की जो दरमियानी शब है, ये दो रातें अफगानिस्तान की तरफ से आगाज किया गया, लेकिन इख्तिताम जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया। कल की रात पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने तबाहियां फेरी। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं और इस नक्शे के हवाले से भी डिटेल्स, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद भी जरूर लिखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब जरा नाज़रीन किराम डेवलपमेंट्स को समझें। एक जानिब तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो किसी भी तरह से कोई भी मर्सी दहशतगर्दों के लिए और उनके सहूलतकारों के लिए कोई रहम दिखाने को तैयार नजर नहीं आ रही। कल की रात भी काबुल पूरे में ब्लैकआउट किया गया। पाकिस्तान की फजाइया जो है वो एक्टिवेट हुई। पाकिस्तान के हाई प्रिसीजन स्ट्राइक्स करने वाले ड्रोन्स जो हैं वो अफगानिस्तान में बशमूल काबुल पहुंचे। इवन इनके कुछ अहम तरीन कमांडर्स जो बड़े एंटी पाकिस्तान प्लानिंग में मशगूल होते हैं, उनके जितने ठिकाने हैं यानी जहां पर वो रह रहे थे, जहां पर वो अपने आप को महफूज समझते थे, उनके सर पर भी पाकिस्तान के ड्रोन्स जो हैं वो मंडलाते रहे। यानी एक किल जोन जो है वो पाकिस्तान ने वहां पर एस्टैब्लिश करके उन्हें ये मैसेज दिया कि आप सिर्फ एक स्ट्राइक दूर हैं। और पाकिस्तान ने मजीद मुतअद्दिद अफगान तालिबान की जो चेक पोस्टें हैं वो अपने कब्जे में ली। इससे पहले भी पाकिस्तान ने 2 दर्जन के करीब चेक पोस्टों पर कब्जा किया था और अब कल की रात भी दे प्रोवाइडेड अस विद एन अपॉर्चुनिटी कि हम इन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह करें। अच्छा, फिर इसके साथ हमारे पास मौका आया। कल की रात भी वी हैड अ चांस कि हम मजीद टीटीपी के ठिकाने फितनल खवारिज के ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं उन्हें तबाह करें। इसके साथ साथ एक और बड़ी दिलचस्प चीज ये हुई कि अफगान तालिबान जो हैं वो टीटीपी को इन्फिल्ट्रेट करवाना चाहते थे, उनकी पूरी की पूरी तश्कील। और ये इनकी मिली भगत का मुंह बोलता सबूत है कि अफगानिस्तान की फौज फायरिंग करे और उसकी आड़ में टीटीपी के दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल हों। अब हुआ ये नाज़रीन किराम के ये बहादुर कले हिली एरिया है तुर्कमान जई का, वहां पर फितनल खवारिज की दर्जनों अफराद जो हैं और एक पूरी तश्कील जो है उसे ट्रैप कर लिया गया पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। एक्सचेंज ऑफ फायर तो लास्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक चल रहा था, लेकिन इन तमाम को वासिले जहन्नुम कर दिया गया और यहां पर ड्रोन्स जो हैं उन्होंने अपना कमाल दिखाया और जो एरियल पावर है पाकिस्तान ने वो एक्सरसाइज की। कोई भी शख्स जो है उसे एस्केप नहीं करने दिया। फिर इसके साथ पाकिस्तान की स्टेट की सख्त तरीन पॉलिसी ये है कि कल की रात ही हम अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बिजी थे, तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम बलूचिस्तान को भूल जाएंगे, हम इंडिया वाली सरहद पे जाग नहीं रहे। हम हर तरफ जागे हुए हैं। ये 2 फ्रंट नहीं 3 फ्रंट वॉर है। टेररिज्म के खिलाफ, फिर अफगानिस्तान की जो रोग मिलिट्री है उसके खिलाफ और इवन इंडिया के खिलाफ। अब मस्तूंग में नाज़रीन किराम सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बहुत बड़ी बलूचिस्तान में भी कामयाबी हासिल की है और एक बहुत बड़ी कार्रवाई की। मस्तूंग में बड़ी तादाद में धमाके सुने गए। ज़राए के मुताबिक एफसी ने मस्तूंग के पहाड़ी इलाके में बीएलए के खुफिया ठिकानों के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के मुतअद्दिद खुफिया ठिकानों को भारी गोला बारूद से निशाना बनाया गया और कई ठिकाने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए और कई बदनामे जमाना इनके कारिंदे और टॉप नॉच कमांडर्स जो हैं वो भी हलाक हुए। इलाके में इस वक्त ये बताया गया है कि सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो जारी है। अब नाज़रीन इकराम आते हैं असल खबर के ऊपर। अफगान तालिबान सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि आखिर हम करें तो करें क्या। 5 मरतबा इन्होंने 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब जो एडवेंचर किया, उसके जवाब में जब पाकिस्तान ने इनके एडवेंचर को मिस एडवेंचर में कन्वर्ट किया तो इन्होंने 5 मरतबा सीज फायर की रिक्वेस्ट की। तो सवाल यह भी पैदा होता है कि ये दोबारा क्यों आए। इन्होंने अपने एलीट कमांडो यूनिट जो है बदरी 313 उन्हें यहां पर डिप्लॉय किया, उन्हें भी ठोक दिया पाकिस्तान ने। अपने टैंक लेके आए, इधर उधर जितने सोवियत एरा के पड़े थे वो सारे टैंक ये तबाह करवा बैठे। फिर इवन ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो है
MBRL वो लेकर आए, वो पूरा सिस्टम पाकिस्तान ने इनका तबाह किया। फिर ये US हमवीज के ऊपर बड़े हाई प्रिसीजन और बड़े खतरनाक किस्म के गन्स जो हैं वो फिक्स करके लाए। वो पूरी की पूरी गाड़ियां ही हमने तबाह कर दी इनकी, जो ये लेके आए हुए थे लड़ने के लिए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जो है, और रात को भी मेरे पास कुछ फुटेजेस आई कि 21 चेक पोस्टें जो है ना दुश्मन की, जो पाकिस्तान ने 11 और 12 अक्टूबर के दरमियान कैप्चर की थी, उस हवाले से अब मुतअद्दिद ज़राए ये बता रहे हैं कि ऑल दोज चेक पोस्ट्स आर स्टिल अंडर पाकिस्तान कंट्रोल। यानी 4-5 दिन हो गए, लेकिन इन 3-4 दिनों के अंदर ये अपनी चेक पोस्टें पाकिस्तान से नहीं ले पाए। उन चेक पोस्टों के ऊपर जो रात गए भी एक फुटेज आई है, पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम लहरा रहा है। और आप ये देखें कि अफगान तालिबान जो हैं वो इन चेक पोस्टों पर अपने मरे हुए फौजी और उनके साथ जो खारजी हैं, जो TTP वाले इनके साथ लड़ रहे थे, उन मरे हुए फौजियों की लाशें लेने भी ये लोग नहीं आए। चेक पोस्टें तो उन्होंने बाद में अपनी करानी थी ना। और पाकिस्तानी नाज़रीन इकराम, जो एनिमी की 5th सीज फायर की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी ना, पार्शली एक्सेप्ट की थी, उस हवाले से ये बताया गया कि भाई ये पाकिस्तान ने अपनी टर्म्स पे की है, दुश्मन की टर्म्स पे नहीं की ये तो। और अब ये बताया जा रहा है, और ये जो एक नए नक्शे की बाज़गश्त है ना, कि जो अपने चेक पोस्टें इस तरीके से इन्होंने बलूचिस्तान वाली साइड पे भी वारदात डाली, वहां पर भी इन्होंने 38 जगहों पे अटैक किए ना, तो फिर वो सारी पट्टी जानी थी हाथ से। पाकिस्तान तो आगे से आगे घुसता गया। तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई अफगानिस्तान ने तो इस हिसाब से 10% ऑफ देयर लैंड दे लॉस्ट इट। और अब इवन सोशल मीडिया के ऊपर एक नया नक्शा जारी हो रहा है। मैंने तो आपको वाखान कॉरिडोर के हवाले से बता दिया था, ये एक 13 किलोमीटर का नैरो कॉरिडोर है। इस पर पाकिस्तान कब्जा कर ले, पाकिस्तान के ये कंट्रोल में आ जाए, और इस पर अफगानिस्तान का भी कोई खास क्लेम बनता भी नहीं है, तो पाकिस्तान को डायरेक्ट एक्सेस जो है वो ताजिकिस्तान तक मिल जाएगा। ताजिकिस्तान तक एक्सेस का मतलब है कि पाकिस्तान को किसी दूसरे मुल्क तक नहीं जाना पड़ेगा, और पाकिस्तान लैंडलॉक्ड सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है उन तक पहुंच सकता है। और ये सोने की चिड़िया है पाकिस्तान के लिए। अफगानिस्तान का तो वैसे ही ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, उसे तो मसला नहीं है। पाकिस्तान के लिए ये एक सोने की चिड़िया है। और अब नाज़रीन इकराम, ये बताया जाता है कि जब तारीख के औराक बदलते हैं और जोग्राफियाई हुदूद जो हैं उनमें भी रद्दो बदल हो जाती है, फिर जब पाकिस्तान के शाहीन उड़ते हैं। अब वही बात है, कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान का तो पड़ोसी बदल दिया, पाकिस्तान ने एक नया पड़ोसी एडप्ट कर दिया। अब इवन ये बताया जाता है कि 1 इंच जमीन जो है, क्या वो ये वापस ले पाएंगे? पेशकदमी अगर ये जारी रखते हैं तो फिर क्या करते हैं? ड्रोन वीडियोस जो हैं उनमें एक मरतबा फिर देखा गया कि इन्होंने कल रात जो अटैक्स किए उसके बाद ये सफ़ेद परचम लहरा रहे थे। और इस सब के अंदर मैं ये समझता हूं, और बताया ये जा रहा है कि भाई एक थ्योरी ये है और ये मशवरा आ रहा है कि अटैक्स को अपने इंटेंसिफाई करें, पीछे नहीं हटना, अटैक्स को इंटेंसिफाई करें और इनके धोखे में ना आए। 5 सीज फायर की रिक्वेस्ट करके कल फिर वारदात डाली ना, अपनी असल दिखा दी अपनी, और उसके बाद जब मार पड़ी तो सफेद परचम भी लहरा दे। इतने बहादुर थे यार तुम लोग, तो सफेद परचम तो ना लहराते, वो आके अपनी चेक पोस्टों से अपने साथियों की लाशें तो ले जाओ, हम तो बड़े इज्जत से देने के लिए तैयार हैं। वो इतना डरे हुए हो, अपने बदरी 313 कमांडो लेके आ गए उन्हें मरवाने, कि जो थोड़े बहुत बीच में 100-200 कमांडो पूरी अफगानिस्तान की रोग मिलिट्री में हैं ही सही, तो वो भी ना रहे, दूर दूर से टैंक लेके आए तबाह कराने, और फिर सीज फायर का मुतालबा। अब नहीं, आई थिंक पाकिस्तान को अब ये होल्ड जो है ये बरकरार रखना होगा ताकि इन्हें इन्हीं की जुबान में जवाब दिया जा सके। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज को समझे। इस वक्त जिस तरतीब से चेक पोस्टें हमारे कब्जे में है ना, जिन पे सब्ज हिलाली परचम जो है वो लहरा रहा है, तो वो बहुत कुछ बदल देगा और अफगान तालिबान को वो मज़ाक चखाएंगे जो अभी तक भारत ने भी सही तरीके से नहीं चखा। भारत के लिए भी वैसे यही मैसेज है, और ये बड़ा टॉप नॉच मिलिट्री ज़राए से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस दफ़ा एडवेंचर किया तो LOC की फर्जी लकीरें भी मिटा देंगे। वो इसे ड्यूरेंट लाइन कहते हैं ना अफगानिस्तान वाले इंटरनेशनल बॉर्डर को, तो फिर ये तो लाइनें तो मिट जाती हैं, मिट भी सकती हैं, क्या पता मिट चुकी हो, पाकिस्तान के रहमो करम पे हो इस वक्त तुम लोग। ये बात याद रखना। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।